तरीके की आग बुझ जाते हैं। CO2 का सिलेंडर है आपका, CO2 का सिलेंडर सिस्टम सबका वही है। CO2 का सिलेंडर तो वो CO2 ऑक्सीजन से भारी होती है, जैसे ही CO2 को छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन को हटा देती है, आग बुझ जाती है। वैसा ही ABC सिलेंडर है, आप ABC सिलेंडर को चलाते हैं तो वो भी ऑक्सीजन को ही हटाता है। बस ये है कि तरीका ये कि आपको चलाना आना चाहिए, और ये जब ही संभव है जब हम लोग इसको पूरी तरीके से जानते हो, इस तरीके का प्रशिक्षण लेते रहे। हम तो हमेशा से कहते हैं कि महीने में एक तरीके से इस तरीके का कोई प्रशिक्षण होता रहे, पार्ट टाइम में होता रहे। ऐसा नहीं कि ज्यादा लोग, उन्हें थोड़े थोड़े लोग करके बुलाया जाए, सबको ट्रेनिंग दी जाए। भाई हौज पाइप है, इसको कैसे कपलिंग लगाई जाएगी, कैसे हमारी नायुल लगानी है, कैसे लपेटना है, कैसे खोलना है, ये बहुत जरूरी आना चाहिए। जो हमारा सिस्टम है वो सब ऑटो पे होना चाहिए कि अगर हमने यहाँ से वाल खोला तो अपने आप वहाँ दूसरा ऑपरेटर चला के नहीं जाए, अपने आप चल जाए। तो ये सिस्टम हमारे यहाँ बहुत जरूरी है। अगर ये सिस्टम सही रहेगा तो आग लगेगी नहीं। दूसरा ये कि आजकल LPG के सिलेंडर में बहुत आग लगती है। LPG के सिलेंडर में आग लगने की बस दो ही वजह होती है कि जब आप सिलेंडर लो तो कम से कम ये देख लो, चेक कर लो कि वो लीक तो नहीं है, क्योंकि भट्टियों पे भी ये सिलेंडर यूज होता है तो उस पर हाई प्रेशर रेगुलेटर लगाया जाता है, तो उसको कान ऐंठते रहते हैं, उससे उसकी पिन तो है बाल ढीली हो जाती है। तो हमेशा ये दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा एक सिस्टम ये है कि ये सिलेंडर जो है, जैसे ट्यूब होती है, उसको आप अगर केयर नहीं करोगे, देखोगे नहीं, उससे भी लीकेज हो जाती है। रात को आप जैसे गैस अगर खाना बनाना है तो आप चूल्हे से बंद कर देते हैं, वो रेगुलेटर से बंद करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि जल्दी में आदमी चूल्हे से बंद किया, रेगुलेटर को बंद नहीं करता है। हमेशा जब भी आप चूल्हा चलाएं, चूल्हा बंद करें तो नीचे से ही बंद करें। हमेशा तो है सिलेंडर से चूल्हा ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि गैस तो है ये ऑक्सीजन से भारी होती है, नीचे की तरफ रहती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ध्यान देने की, और ये रखना भी चाहिए। हम लोग तो है स्कूलों में भी आजकल मॉक ड्रिल कर रहे हैं, सब जगह लोगों को बता रहे हैं कि भाई जो सिलेंडर लगे कैसे चलाया जाता है, कैसे सीखना चाहिए। हर आदमी सिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आप LPG के सिलेंडर लगे तो आदमी सोचता है ये फट जाएगा, इसलिए आदमी डर जाता है। कभी भी सिलेंडर इतना टेस्टेड होता है, ये फटता नहीं आग लगने पे। अगर ये 4 दिन भी जलता रहेगा खड़ा हुआ तो सिलेंडर फटेगा नहीं। तो सबसे बात तो आदमी पैनिक हो जाता है, आग लगी तुरंत पैनिक हो गया और अपना घर छोड़ के भाग गया। उसी के चक्कर में तो रसोई में आग गई, फिर घर में चली जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि सिलेंडर जब भी आग लगे आप ये दिमाग से निकाल दो कि ये फटेगा, नहीं फटेगा सिलेंडर। सिलेंडर कब फटता है? जब सिलेंडर गिर जाए और उसकी दीवार से जो लो तो उसके सिलेंडर पे आए, उससे तो है लोहा तो है, फिर कम गर्म हो जाता है और जो लिक्विड दिखता है तो वो उसमें आ जाता है, गैस फॉर्म में आता है, तब उससे तो उसका आयतन बढ़ जाता है, तब वो लोहा कमजोर होने की वजह से फट जाता है। ये दिमाग में जरूर रखना है। अगर जब भी कभी इस तरह की घटना अगर आप नहीं कर रहे हो तो पड़ोस को बुलाओ, किसी को बुलाओ, और कुछ नहीं तो फायर ब्रिगेड की मदद लीजिए। उसमें हम लोग हमेशा तत्पर हैं इस कार्य के लिए, और हम इसी के लिए हमको यहाँ पे भेजा गया है, ये पोस्टिंग हुई है। कभी भी किसी को भी आकस्मिक कभी कोई घटना हो, अब 112 पे कॉल करते हैं तो वो कॉल जाती है लखनऊ से, फिर गौतम बुद्ध नगर आती है, फिर हमको बताया। उसके बीच में तो 15 मिनट का गैप हो जाता है कम से कम। सीधे नंबर हम लोगों के ले लीजिए, फायर ब्रिगेड का नंबर, मेरा नंबर ले लीजिए। जब भी कोई घटना हो सीधे मिलाओगे तो 1 मिनट में आपको सेवा मिल जाएगी यहाँ पे। और जितना जल्दी आप कर सकते हो, आग का काम ये है कि अगर आग जितनी जल्दी से जल्दी बुझ जाएगी उतना ही जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि जितना देर लगाएंगे आग में उतना ही वो आग भड़क जाती है। बाकी हम ये प्रैक्टिकल करके बताएंगे, और हमारे एक ट्रेनर हैं, इनको ये आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। अभी आइए सुखी सभी सीनियर भाइयों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। अरे आगे से क्या बात है, सभी लोग सुस्त हैं, मुझे लगता है ठंड महसूस कर रहे हैं क्या? भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फायरमैनशिप सिंह, फायर डिपार्टमेंट सूरजपुर ग्रेटर नोएडा से। मैं आपको फायर के संबंध में कुछ छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिनसे आप अपना, अपने साथियों का और समाज का भला कर सकते हैं।